हेलो फ्रेंड्स, 5 जून 2020 को डॉक्टर विक्रम साराभाई की बर्थ सेंचुरी को सेलिब्रेट करने के लिए रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन गुजरात, विज्ञान प्रसार नेटवर्क और आर्यभट्टा साइंस क्लब की जानिब से एक नेशनल क्विज़ कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें एक गूगल फॉर्म के जरिए एक क्विज़ का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था। तो आज मैं उस क्विज़ में पूछे गए सभी 25 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में संदेह हो तो आप उसका सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा, ताकि सभी को उसका सही उत्तर मालूम हो सके। सबसे पहले उस गूगल क्विज़ में यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना था, उसके नीचे आपको अपना फुल नेम डालना था। उसमें पहला प्रश्न था, हाउ मैनी लैग्रेंजियन पॉइंट्स आर देयर इन स्पेस एंड विच पॉइंट्स इसरोस आदित्य स्पेसक्राफ्ट शैल बी केप्ट। अंतरिक्ष में कितने लैग्रेंजियन बिंदु है और इस बिंदु पर इसरो का आदित्य अंतरिक्ष यान रखा जाएगा। तो उसका सही उत्तर है टोटल 5 पॉइंट्स आदित्य एट L1। फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स क्या है, L1 क्या है, तो उसकी जानकारी के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये पॉइंट्स और आदित्य मिशन L1 की संपूर्ण जानकारी में दे दूंगा। दूसरा प्रश्न है, विच इसरोस रॉकेट इंजन इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर साराभाई। डॉक्टर साराभाई के नाम पर इसरो का रॉकेट इंजन कौन सा है, तो उसका सही उत्तर है A C-25 द क्रायोजेनिक इंजन। तीसरा क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट कुड बी द हाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की ऊंचाई लगभग कितनी हो सकती है, तो उसका सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो इज टू। तो उसका सही उत्तर है यूज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की बेहतरी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। अगला प्रश्न है, वाई वॉज थुम्बा सिलेक्टेड एज अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में क्यों चुना गया था, तो उसका सही उत्तर है बिकॉज द मैग्नेटिक इक्वाटर लाइज क्लोज टू इटा, क्योंकि चुंबकीय भूमध्य रेखा इसके करीब होती है। अगला प्रश्न है, व्हेन वॉज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च फ्रॉम इंडिया। भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था, उसका सही उत्तर है 1963 में। अगला प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज टू डू 3D मैपिंग ऑफ द मून सरफेस। चंद्रमा की सतह की 3D मैपिंग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था, तो उसका सही उत्तर है लूनर लेजर इंस्ट्रूमेंट। अगला प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट अटेम्प्टेड टू डिस्कवर लाइफ ऑन मार्स। किस यंत्र ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने का प्रयास किया, तो उसका सही उत्तर है मीथेन सेंसर फॉर मार्स। अगला प्रश्न है, विच प्लेस इज कॉल्ड ए स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया। किस स्थान को भारत का अंतरिक्ष बंदरगाह कहा जाता है, तो उसका सही उत्तर है श्री हरिकोटा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर नेविगेशन। नेविगेशन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका सही उत्तर है IRNSS। अगला प्रश्न है, द स्पीड एट विच अ कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज अप्रोक्सीमेट। जिस गति से पृथ्वी के चारों ओर एक संचार घूमता है वह लगभग होता है, उसका सही उत्तर है 28,000 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द बिलो लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल की पहचान कीजिए। यहाँ फिगर में एक लॉन्च व्हीकल है, तो ये है GSLV। अगला प्रश्न है, व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट इन स्पेस। अंतरिक्ष में क्या मौजूद नहीं है, तो उसका सही उत्तर है एयर, वायु। अगला प्रश्न है, यूजिंग GPS सैटेलाइट अ यूजर कैन फाइंड GPS। उपग्रह का उपयोग करके एक उपयोगकर्ता मिल सकता है, तो आई थिंक इसका उत्तर होगा करंट वेदर इंफॉर्मेशन, वर्तमान मौसम की जानकारी। अगला प्रश्न है, अ कैमरा इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ पुटिंग अ कैमरा हाई अप इन स्पेस। फ्रेंड्स, इसका उत्तर मुझे मालूम नहीं है, तो
आपको उसका उत्तर पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट एग्जैक्ट एक्स इज, क्या सटीक एक्स है। तो ये फिगर है सन की, उसमें ये हम देख सकते हैं ये एक्स क्या है, तो एक्स है प्रोमिनेंसिस है। अगला प्रश्न है सन स्पेक्ट्रल क्लासिस, सूर्य वर्णक्रमीय वर्ग है, कौन सा है, तो जी आएगा, जी स्टार है सन। अगला क्वेश्चन है कोरोना ऑफ द सन इज ब्राइटर देन द फोटोस्फीयर, दिस स्टेटमेंट इज, सूर्य का कोरोना फोटोस्फीयर की तुलना में चमकदार है, यह कथन सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो उसका सही उत्तर है राइट, सही है ये कथन स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है रोटेशन ऑफ सन एट पोल टेक्स टाइम, ध्रुव पर सूरज की परिक्रमा में समय लगता है, तो उसका सही उत्तर है 34.3 डेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डन टू अ सैटेलाइट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, अपने जीवन के अंत में एक उपग्रह को क्या किया जाता है, तो आई थिंक उसका सही उत्तर सी होगा, जियो ऑर्बिट एलईओ में पृथ्वी की ओर धकेल दिया गया और वह पुनः वातावरण में जल गया, जियो कक्षा से आगे धकेल दिया गया। अगर आपको उसका उत्तर सही मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं, आपको कोई संदेह हो तो। 21 है कैन PSLV लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हाउ, क्या PSLV संचार उपग्रह लॉन्च कर सकता है, कैसे, उसका सही उत्तर है यस, बाय डिक्रीजिंग वेट ऑफ सैटेलाइट, हाँ उपग्रह का वजन घटने से। अगला प्रश्न है ASPEX एस्पेक्स स्टैंड फॉर, तो उसका सही उत्तर है आदित्य, सोलार, वाइन, पार्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई मॉड्यूलर डायग्राम डिस्कवर बाय, तितली मॉड्यूलर चित्र द्वारा की खोज की किस देश के साइंटिस्ट है, वो हमें बताना है, उसका सही उत्तर है जर्मन साइंटिस्ट। अगला प्रश्न है मिशन आदित्य सैटेलाइट इंसर्टेड इन हेलो ऑर्बिट विच इज फार फ्रॉम द सन इज, मिशन आदित्य उपग्रह हेलो ऑर्बिट में डाला गया है जो सूर्य से बहुत दूर है, तो उसका सही उत्तर है 15 लाख किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है 25 अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट हाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ, लगभग कितनी ऊंचाई पर एक संचार उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसका सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर में संदेह हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि दूसरे सभी पार्टिसिपेंट को उसका सही उत्तर मालूम हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।